ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अकोला से, जहां जिला स्तरीय कार्यशाला हुई संपन्न। आगे बात करेंगे अमरोहा की, जहां दुकान पर सो रहे युवक को कैंटर ने मारी टक्कर, हुई मौत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अकोला से, जहां ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र और सतत विकास देश की प्रगति की रीढ़ है और मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान ग्रामीण जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का एक प्रभावी और दूरदर्शी माध्यम होगा। ये बात सांसद अनूप धोत्रे ने जिले के ग्राम पंचायत अधिकारियों, सरपंचों, कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आयोजित मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान की जिला स्तरीय कार्यशाला में कही। ये कार्यशाला 4 सितंबर को जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित योजना भवन में आयोजित की गई। इस अवसर पर विधायक अमूल मिटकरी, विधायक बसंत खंडेलवाल, जिला कलेक्टर वर्षा मीणा, अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय के उपायुक्त राजीव फड़के, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके, उप जिला कलेक्टर महेश परांडेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके, उप जिला कलेक्टर महेश परांडेकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिगंबर लोखंडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान अकोट पंचायत समिति के अंतर्गत रोहनखेड़ ग्राम पंचायत द्वारा नागरिकों को ग्राम पंचायत स्तर पर भुगतान की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु प्रदान किए गए QR कोड का भी अनावरण किया गया। जिला कलेक्टर वर्षा मीणा ने भी सरपंचों से नागरिकों को करों के समय पर भुगतान हेतु प्रेरित करने और ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की। कार्यक्रम में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत दिगंबर लोखंडे एवं यशोदा प्रशिक्षक SP पटघन द्वारा अभियान के सरकारी निर्णयों पर आधारित विस्तृत प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का परिचय दिगंबर लोखंडे ने दिया, जबकि विस्तार अधिकारी कृषि एवं यशोदा प्रशिक्षक रोहिदास भोयर ने संबोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन सहायक समूह विकास अधिकारी राजेश खुमकर ने किया। अकोला महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा में अपनी पकौड़ी की दुकान पर सो रहे युवक के टैंकर चालक ने मारी जोरदार टक्कर। मौके पर इकट्ठा लोगों ने युवक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर गोसाई में चंचल का परिवार रहता है। चंचल ने कुमराला पुलिस चौकी के पास पकौड़ी की दुकान खोल रखी है। उनका पुत्र सौरभ दुकान पर ही था। गुरुवार तड़के सुबह 4 बजे के आसपास में एक कैंटर उनकी दुकान से जा टकराया। इतने में सौरभ की आंख खुल गई और वो खड़ा हो गया। जैसे ही सौरभ आगे बढ़ा तो कैंटर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सौरभ बुरी तरीके से घायल हो गया। सूचना पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। घायल को नगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान सौरभ निगम ने दम तोड़ दिया। उसके परिवार के लोगों का रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर PM के लिए भिजवा दिया है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष रमन सिंह की अध्यक्षता में ग्राम समिति कसौदा की बैठक हुई। उसमें ग्राम समिति कसौदा अध्यक्ष हेमराज सिंह ठेकेदार ने बताया कि गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। फसल पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। किसानों का कोई मुआवजा न आर्थिक मदद प्रशासन की तरफ से नहीं मिली। तुरंत गिरदावरी कराकर किसानों को प्रशासन मुआवजा उपलब्ध करवाया जाए। ग्राम समिति मंत्री कपिल फौजदार ने बताया कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है। गांव के किसान खाद के लिए मारे फिर रहे हैं। प्रशासन से कहना चाहते हैं कि किसानों को तुरंत खाद उपलब्ध कराई जाए। जैविक प्रमुख जितेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों को जैविक खेती अपनानी चाहिए। जैविक खेती से जमीन उपजाऊ होती है और पैदावार बढ़ती है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मीडिया प्रभारी लाखन सिंह अनीपुर ने बताया कि ग्राम समिति बैठक में युवा प्रमुख लोकेश्वर कान्हा, महिला प्रमुख सुमन, अनूप सिंह, रामेश्वर सिंह, मनोज सिंह, रवि पहलवान, प्रेम सिंह, जगबीर सिंह, जवाहर सिंह आदि किसानों ने ग्राम समिति कसौदा की बैठक में भाग लिया। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। खबर देहरादून से, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर मिलकर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि देश भर में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बिना वजह हटाए जा रहे हैं, जबकि अपात्रों के नाम जोड़े जा रहे हैं। ये कोई तकनीकी गलती नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में CWC सदस्य गुरदीप सप्पल ने बताया कि जब कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की तो आयोग ने जांच की बजाय शिकायतकर्ताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी को नियमित प्रक्रिया बताना जनता के अधिकारों पर सीधा डाका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया और उनके नाम गायब पाए गए। उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेगी और आम जनता के साथ मिलकर इस अभियान को और भी तेज करेंगे। वही उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यदि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में कोई भी अनियमितता दिखे तो कांग्रेस से संपर्क करें और इस संघर्ष का हिस्सा बने। केवल बौखलाहट में राहुल गांधी जी के खिलाफ अनर्गल बातें करना
जो एक संवैधानिक संस्था का काम नहीं है। अगर उनसे कोई प्रश्न किया गया था तो उनको उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए था। और इसी प्रकार से देश की सरकार और देश की सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो एडवोकेसी कर रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो गया है। और ऐसे में क्योंकि इस पूरे अभियान में आदरणीय गुरदीप संपत जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है राष्ट्रीय स्तर पर, और क्योंकि उनका उत्तराखंड से विशेष यहाँ पर लगाव है और यहाँ पर उनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता है, उत्तराखंड में भी इस वोट चोरी के खिलाफ हमने सघन अभियान शुरू किया। आज उसी के कुछ अंशों का खुलासा, अभी यह अभियान चल रहा है। अभी सूचना के अधिकार के अंदर जो करीब 2500 वोटर्स ने चुनाव आयोग को जमा की थी कि उनका वोट उनके जीते जी कट कैसे गया। उन्होंने जानकारी चुनाव आयोग से मांगी थी कि उनका वोट काटने की सिफारिश किसने की, उसका नाम बताया जाए। और चुनाव आयोग का जो नियम कहता है, तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार बोला कि हर वोटर का नाम काटने से पहले वो वोटर को एक स्पीड पोस्ट भेजते हैं और फिर वोटर को सुनवाई का मौका देते हैं एसडीएम के सामने। तो इन्होंने पूछा है लोगों ने कि हमको कब स्पीड पोस्ट मिला, कब हमको बुलाया गया हमारी बात जानने के लिए। दुखद बात यह है कि आरटीआई होने के बाद चुनाव आयोग ने कोई रिप्लाई संतोषजनक नहीं दिया, केवल 136 एप्लीकेशंस का जवाब दिया और उसने भी ये नहीं बताया कि किसने वोट काटने की बात की, किसने वोट जो स्पीड पोस्ट है वो चुराया, बीएलओ की रिपोर्ट कहाँ गई, ये इस बारे में कोई बात नहीं कही। केवल ये बोला कि हमारी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आपके सामने है। ये समरी रिवीजन की प्रक्रिया क्या की प्रक्रिया। तो चुनाव आयोग लगातार इस देश में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलकर वोटर का अधिकार बचाने में असमर्थ रह रहा है और वोट की चोरी लगातार हो रही है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने बेंगलोर सेंट्रल का उदाहरण पेश किया था, पूरे देश के सामने ये दिखाया कि किस तरह से वोटों को चुराकर मोदी सरकार बनी है, किस तरह से बिहार के अंदर वोटों की चोरी हो रही है और किस तरह से उत्तराखंड के अंदर पिछली बार का चुनाव कांग्रेस पार्टी से छीना गया था। जनता कांग्रेस को जिताना चाहती थी। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। मंडाना में रानपुर में स्थित जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक भैरव लाल काला बादल की जन्म जयंती समारोह में जा रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व जनजातीय कार्य मंत्री का भाजपा नेता कालू भड़क के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भड़क ने बताया कि स्वागत के दौरान नगर निगम दक्षिण वार्ड 9 और 10 की मूलभूत समस्याओं से अवगत करवाया। इस पर बिरला ने जल्द ही समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर वार्ड अध्यक्ष मनीष मेवाड़ा, बंजारा समाज प्रदेश अध्यक्ष रमेश राजावत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद आगरा में लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान ने उप जिलाधिकारी एतमादपुर सुमित कुमार सिंह के साथ राजस्व टीम के साथ एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र के सुरहरा में दौरा किया, जहां पर यमुना नदी का पानी गांव तक पहुंच चुका है। किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान ने उप जिलाधिकारी सुमित कुमार सिंह को अवगत कराया है कि जिन किसानों की फसल में नुकसान हुआ है उनको उचित मुआवजा दिया जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर किसानों को उचित मुआवजा देने की बात कही गई। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान के आश्वासन से गांव के लोगों में उत्साह देखने को मिला। विधायक जी, लगातार जंगलों में पानी भर रहा है और आप लगातार दौरा कर रहे हैं, सुरहरा में है, क्या कुछ निश्चित रूप से हमारे सुरहरा ग्राम पंचायत के किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। चाहे उनकी सब्जी हो, चाहे उनका बाजरा हो या और कोई भी फसल हो, पूरी तरह से नष्ट हो गई, पूरी तरह से डूब गई है। एसडीएम साहब को भी 3 दिन से बराबर यहाँ भेजा जा रहा है और सर्वे चल रहा है। तो करीब अभी जैसा एसडीएम ने बताया 192 हेक्टेयर फसल डूबने का अनुमान है और इसका अभी विधिवत सर्वे भी जब पानी उतरेगा तो खेत वाइज एक किसान के कितने खेतों का नुकसान हुआ वो भी होगा। उसके बाद शासन इसे भेजेंगे और हम लोग भी मुख्यमंत्री से स्वयं भी मिलेंगे, कोशिश करेंगे। ये बात सही है, किसानों की नाराजगी जायज है कि पिछली अभी तक जितनी बार भी बाढ़ें आई, चाहे 2009, 10 हो, 14 हो, 23 हो, किसानों को कोई भी मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं मिला।
लेकिन इस बार अभी यार आप लोगों को याद हो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुआवजा देंगे, तो हम लोग स्वयं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे किसानों का नुकसान हुआ है उनकी नुकसान की भरपाई। आज रात को पानी भरने की संभावना, क्या तो संदेश देना प्रशासन अलर्ट है, हमारे पूरा शासन अभी पुलिस की टीमें, एसडीएम साहब की, हमारे लेखपाल सब जगह तैनात हैं सरकार के, और जितनी ज्यादा मदद होगी पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अगर कोई पानी बढ़ेगा तो उसके लिए आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां थाना सहार के मालखाने में जमा नाजायज शराब को नष्ट किया गया। ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। न्यायालय की अनुमति के बाद पुलिस टीम ने कराया निस्तारण। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर, एएसपी आलोक मिश्रा के निर्देशन में कार्रवाई की गई। सीओ बिधुना, तहसीलदार और थाना अध्यक्ष सहार मौजूद रहे। 67 मुकदमों से संबंधित 265 लीटर देशी और 40 लीटर विदेशी शराब नष्ट की गई। नष्ट की गई शराब की कुल कीमत लगभग 1,05,000 रुपए आंकी गई है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बारह वफात त्योहार को लेकर खंडासा पुलिस ने गुरुवार को अमीनागंज, खंडासा, सिटसिट, घटौली, सतनापुर, अमरगंज, भीखी का पूर्वा सहित थाना क्षेत्र के मिली जुली आबादी वाले गांव बासरू में फ्लैग मार्च किया। प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सोनकर ने बताया कि 12 वफात को सकुशल संपन्न करने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फ्लैग मार्च से लोगों में सुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है। साथ ही बाधा डालने पर शरारती तत्वों को कठोर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी जा रही है। फ्लैग मार्च में प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, निरीक्षक लालता प्रसाद, उप निरीक्षक महेंद्र कुमार सहित थाने के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। सहारनपुर पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस द्वारा 125 NBW वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के लगभग 20 थानों ने 125 वारंटी को गिरफ्तार किया है। मैं बता दें कि अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जॉन के निर्देशन में NBW वारंटियों के निवास स्थानों, संभावित स्थानों पर दबिश देकर सहारनपुर पुलिस ने कुल 125 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। समस्त गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध थानावार अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वहीं एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन महोदय के निर्देशन में जो माननीय न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारंटी की जो उनकी गिरफ्तारी हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, उसी अभियान के अनुपालन के क्रम में आज 4 सितंबर 2025 को सहारनपुर पुलिस के विभिन्न पुलिस थानों द्वारा टीम का गठन करके एक विशेष अभियान के रूप में 125 वारंटियों को, NBW वारंटीज को आज गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें कि सर्वाधिक गंगो थाना द्वारा 18 वारंटी, नकुड़ थाना द्वारा 14 वारंटी, गागालेडी द्वारा 11 वारंटीज एवं अन्य थाने द्वारा भी अच्छी खासी संख्या में वारंटीज को गिरफ्तार किया है। इसमें सभी जो क्राइम है उसके वारंटीज हैं, जिसमें कि गोकशी, गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास इत्यादि के वारंटीज शामिल हैं और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इन सभी 125 वारंटीज को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत के साथ सलमान अली की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के विकासखंड भावलखेड़ा क्षेत्र ग्राम पंचायत सलिया के गौ संरक्षण केंद्र में कुछ गौवंश की मौत और घायल होने की खबरें आई, लेकिन मौके पर पहुंची मीडिया टीम ने पाया कि यहां सैकड़ों गौवंश स्वस्थ और हरे भरे चारे का सेवन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार गौ माता को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और घायल बाहरी गायों का भी समय समय पर डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जाता है। केंद्र के पदाधिकारी और गौपालक अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं, जबकि कुछ असामाजिक तत्व फर्जी मौत की रिपोर्टें प्रशासन को भेज रहे हैं। गौ संरक्षण केंद्र में गौ माता की सेवा और देखभाल पूरी निष्ठा से की जा रही है और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।